दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि डंकी मूवी 21 दिसंबर को ओवरसीज में रिलीज हो रही है और 22 दिसंबर को रिलीज हो रही है इंडिया में। 22 दिसंबर को दोस्तों सालार मूवी भी रिलीज हो रही है, जो प्रभास की एक मोस्ट एंटिसिपेटेड और मच अवेटेड मूवी है। दोस्तों मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर सालार मूवी के मेकर्स क्यों जानबूझकर डंकी मूवी के सामने अपनी मूवी रिलीज कर रहे हैं। ये इनकी कोई अच्छी खासी स्ट्रेटेजी है या इनका पागलपन है, या सच में अपनी मूवी का बंटाधार दोस्तों करना चाहते हैं। इसके बारे में दोस्तों कोई कुछ नहीं जानता, क्या इन लोगों की सोच है। दोस्तों अब बात करेंगे कि डंकी मूवी और सलार मूवी में कौन अच्छा खासा कलेक्शन करेंगे और बाजी कौन मार पाएगा। दोस्तों वैसे तो ये क्लैश नहीं होना चाहिए था, क्योंकि डंकी मूवी की एक अलग ही ऑडियंस है, अलग ही स्टोरी है। और ये मूवी भी अच्छा खासा अगर सालार के साथ रिलीज ना होती तो डेफिनेटली अगर ये मूवी 1000 करोड़ अब कमाएगी तो ये 1200 1300 1400 करोड़ रुपीस कमाती। और सलार मूवी अगर अब 600 करोड़ रुपीस कमाएगी तो ये अगर डंकी के साथ रिलीज ना होती तो शायद ये 1000 करोड़ का कलेक्शन कर लेती। लेकिन दोस्तों इस क्रैश में बाजी मारते दिखाई दे रहे हैं अपने डंकी के मेकर्स, अपने डंकी के स्टार शाहरुख खान। शाहरुख खान का दोस्तों 2 नवंबर को बर्थडे आ रहा है, 2 नवंबर को डंकी का टीजर आ रहा है। तो पहले ही डंकी का इतना हाइप, इतना बज़ बन चुका है कि पब्लिक के बीच एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। पब्लिक ईगरली डंकी मूवी का वेट कर रही है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले प्रभास का बर्थडे गया, सालार मूवी के मेकर्स ने एक पोस्टर भी उनके बर्थडे पर नहीं डाला, लॉन्च नहीं किया। तो ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस साल दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि एसआरके की 2 मूवी ने बम्पर कलेक्शन किया है। सबसे पहले उनकी आई थी पठान, जिसने 1050 करोड़ का कलेक्शन किया, और जवान मूवी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ ही दिए हैं। ये मूवी 1200 करोड़ की तरफ बढ़ रही है। तो इस वक्त दोस्तों शाहरुख खान का स्टारडम, शाहरुख खान की एक हाइक बनी हुई है, पब्लिक के बीच एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों डंकी मूवी की तो स्टार कास्ट ही बड़ी अच्छी है। इसके तो डायरेक्टर राजू हिरानी है, जो हमेशा अच्छी मूवीज बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी मूवी आज तक सारी ब्लॉकबस्टर रही है। तो एक प्लस पॉइंट ये भी जुड़ जाता है कि राजू हिरानी प्लस शाहरुख खान दोनों का कॉम्बिनेशन जब जुड़ेगा तो डेफिनेटली दोस्तों डंकी मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनेगी। जबकि प्रभास की इससे पहले आदि पुरुष आई, वो फ्लॉप रही, साहो आई, वो फ्लॉप रही। तो प्रभास के साथ दोस्तों एक नेगेटिव पॉइंट जुड़ जाता है। तो अगर इन दोनों को हम कंपैरिजन में रखें तो शाहरुख खान बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों डंकी मूवी को ओवरसीज में रिलीज कर रहे हैं यश राज प्रोडक्शन, YRF। YRF ने पठान मूवी को ओवरसीज में 100 कंट्री में रिलीज किया था, और अब वो प्लानिंग कर रहे हैं कि डंकी मूवी को वो 125 कंट्री में रिलीज करें। जबकि सालार के मेकर्स का ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि उनकी कोई स्टडी चल रही है या उनकी कोई प्लानिंग चल रही है, वो कहाँ बैठे हुए हैं, क्या सोच रखा है उनको, कुछ ऐसा कुछ उनका कुछ ऐसे कोई अपडेट ना तो पब्लिक को दे रहे हैं, ऑडियंस को दे रहे हैं, ना कुछ वो इस वक्त पब्लिक के बीच में आकर को अपनी मूवीज के बारे में बता रहे हैं। तो सालार के साथ ये नेगेटिव पॉइंट जुड़ रहा है। तो यहाँ भी दोस्तों दिखाई दे रहा है कि डंकी मूवी सालार से अच्छा खासा कलेक्शन कर पाएगी और उससे बहुत ज़्यादा ये रेस में आगे निकल जाएगी। दोस्तों अगर कंपैरिजन करें एसआरके का और प्रभास का, तो एसआरके ग्लोबल स्टार हैं, नंबर 1 सेलिब्रिटी हैं वो, एक्टर के मामले में, पैसे के मामले में, पॉपुलैरिटी के मामले में। उनकी पॉपुलैरिटी दोस्तों ज़बरदस्त है, सभी कंट्रीज में उनको जाना जाता है, देखा जाता है, उनकी मूवीज देखी जाती हैं। और इस साल जो उनकी 2 मूवी रिलीज हुई है, इन दोनों मूवीज ने तो उनका स्टारडम बहुत ही हाई कर दिया है, हाई लेवल पर पहुंचा दिया है। और जो लोग उनको नहीं जानते थे ओवरसीज में, जो कंट्रीज उनको नहीं जानते थे ओवरसीज में, अब वो भी उनको जानने लगे हैं। प्रभास की दोस्तों एसआरके के कंपैरिजन में उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, इतने बड़े ग्लोबल स्टार वो नहीं है, इतने बड़े सेलिब्रिटी वो इंडिया के बाहर नहीं है। अमेरिका में दोस्तों प्रभास को अच्छा खासा जाना जाता है, उनकी मूवी देखी जाती है, लेकिन अमेरिका के बाहर उनको दोस्तों कम लोग जानते हैं, कम मूवीज उनकी देखी जाती है। दोस्तों एसआरके की पिछली 2 मूवीज के बम्पर कलेक्शन को देखते हुए, बम्पर सक्सेस को देखते हुए, अब सारे के सारे पीवीआर और आईमैक्स वाले खुद चलकर एसआरके के पास आ रहे हैं, राजू हिरानी के पास आ रहे हैं कि आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लेक्स स्क्रीन ले लीजिए। दोस्तों कहाँ कहाँ दोस्तों प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन यहाँ पर कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आ रहा है। जबकि प्रभास के पास कोई नहीं आ रहा है। प्रभास को दोस्तों मल्टीप्लेक्स में कम स्क्रीन देखने को मिलेंगी, नॉर्थ इंडिया में बहुत कम स्क्रीन सालार को मिलेंगी। तो यहाँ भी पलड़ा एसआरके का भारी है प्रभास के ऊपर। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि करीब कोई जवान मूवी ने 700 करोड़ का कलेक्शन हिंदी बेल्ट में कर लिया है, और 70-80 करोड़ का कलेक्शन इसने साउथ बेल्ट में किया है, और ओवरसीज में इसने 300-400 करोड़ रुपीस कमा लिए हैं। तो इस हिसाब से इस मूवी ने 1200 करोड़ रुपीस कमाए। अगर सालार मूवी डंकी के साथ रिलीज ना होती तो ये मूवी भी 400-500 करोड़ का कलेक्शन आराम से कर सकती थी, जैसे कि बाहुबली 2 ने किया, जैसे कि केजीएफ चैप्टर 2 ने किया, जैसे कि RRR ने किया। लेकिन जब ये मूवी डंकी के साथ रिलीज होगी तो भाई डेफिनेटली जो यहाँ की हिंदी ऑडियंस है वो तो प्रभास के ऊपर एसआरके को ही रखेंगे, वो तो एसआरके की मूवी देखने ज़्यादा जाएंगे, प्रभास को वो कम प्रायोरिटी देंगे, प्रभास को वो देखने कम जाएंगे, सालार को देखने वो कम जाएंगे। क्योंकि भाई देखो शाहरुख खान से लोग ज़्यादा कनेक्टेड हैं, शाहरुख खान को पब्लिक यहाँ ज़्यादा पसंद करती है, शाहरुख खान
हिंदी बेल्ट के मेन एक्टर हैं, नॉर्थ इंडिया के मेन एक्टर हैं, जबकि प्रभास बिलोंग करते हैं साउथ से, वो मेन एक्टर हैं तेलुगु के, आंध्र प्रदेश, निजाम, तेलंगाना के। तो ये एक डिसएडवांटेज उनके साथ जुड़ जाएगी। अगर वो डंके के साथ रिलीज ना करते तो उनकी मूवी आराम से 500 करोड़ कलेक्शन कर लेती, लेकिन अब उनकी मूवी जब क्लैश डंकी के साथ होगी तो हो सकता है अब उनकी मूवी 200 करोड़ या 250 करोड़ तक ही रुक जाए। हाँ, अगर मूवी की स्टोरी अच्छी रही, जबरदस्त रही, पब्लिक को पसंद आई, तो हो सकता है मूवी भी 300 साढ़े 300 करोड़ का कलेक्शन अब कर जाए। लेकिन अगर डंकी के साथ रिलीज ना करते तो भाई फिर तो डेफिनेटली ये मूवी 450 500 करोड़ का कलेक्शन हिंदी बेल्ट में कर लेते। लेकिन अब प्रभास को नुकसान उठाना पड़ेगा, जबकि शाहरुख खान को कोई फर्क नहीं पड़ता। शाहरुख खान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि शाहरुख खान ने मुश्किल से 70-80 करोड़ रुपए जवान से कमाए हैं, साउथ बेल्ट से। तो अब कितना कमा लेंगे? अब वो 20-30 करोड़ रुपए कमा लेंगे, तो उनको तो 40 करोड़ का नुकसान होगा। कि सालार को देखिए आप कितना नुकसान होगा। तो इसलिए सारी कंडीशन को अगर हम देखें, सारे ही पैरामीटर्स को अगर हम जोड़ें, तो डंकी मूवी डेफिनेटली प्रभास के ऊपर, सालार के ऊपर भारी पड़ेगी और ये सालार से बहुत आगे निकल जाएगी। अब दारोमदार सालार के मेकर्स का है सालार के ट्रेलर पर। अगर ट्रेलर लोगों को पसंद आया और इसको अच्छे खासे मिलियंस में व्यूज आए, तो हो सकता है मूवी फिर 500-600 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करे। बाकी अब ये मूवी हो सकता है डंके के सामने उतना कलेक्शन नहीं कर पाएगी, मेरे को ऐसा लगता है।